की वीडियो में हम कवर करेंगे सभी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप यहां से एक नंबर अपना पक्का कर सकते हैं इस छोटी सी वीडियो से। आप चाहे किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कर्नाटक उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। दोस्तों सबसे पहले जान लीजिए कि कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो 1884 में दोस्तों कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी और यहाँ के अभी नए मुख्य न्यायाधीश बने दोस्तों न्यायमूर्ति पीबी वराले। ठीक है, यानी कि पहले क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, याद रखिएगा भाई। चलिए जी, दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, दिल्ली उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 31 अक्टूबर 1966 में। ठीक है, और यहाँ के जो नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं दोस्तों वो कौन बने हैं, न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका डी राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर। ठीक है, पूरी वीडियो को इसी प्रकार से हम देखने वाले हैं। तीसरा क्वेश्चन आता है, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। दोस्तों बॉम्बे उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, 14 अगस्त 1862 में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ के दोस्तों जो नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो है न्यायमूर्ति दीपांकर दत्त, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर। ठीक है, अच्छा दोस्तों, बॉम्बे उच्च न्यायालय का जो कार्य क्षेत्र है वो भी आप ध्यान रखिएगा। एक तो जो एक ही जो दोस्तों हाई कोर्ट होता है ना, उच्च न्यायालय होता है, उसके कई स्टेट या एक स्टेट या यूनियन टेरिटरीज क्षेत्र हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दोस्तों बॉम्बे उच्च न्यायालय की, तो इसमें महाराष्ट्र कवर होता है, गोवा कवर होता है और दादर एंड नागर हवेली, दमन और दीव, ये सभी कुछ दोस्तों बॉम्बे उच्च न्यायालय के अंतर्गत ही आता है। तो दोबारा से बोल देता हूँ, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नागर हवेली, दमन और दीव, ये चीजें आपको याद रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही है। सबसे पहले जान लीजिए कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, 1936 में दोस्तों, 2 जनवरी 1936 में हुई थी। और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों कौन है, न्यायमूर्ति रवि विजय कुमार मलिमथ, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। चले क्वेश्चन नंबर 5 आता है, केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो केरल उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 में। ठीक है, 1956 में। और यहाँ के दोस्तों जो न्यायाधीश हैं वो है न्यायमूर्ति एस मणि कुमार। ठीक है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 5वें क्वेश्चन का भी राइट आंसर। और इसका जो कार्य क्षेत्र है दोस्तों वो है केरल और लक्षद्वीप। केरल उच्च न्यायालय का कार्य क्षेत्र केरल और लक्षद्वीप है, ये आपको यादगार मिलते रहे। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। दोस्तों गुवाहाटी उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा, बिल्कुल सही है, यहाँ पर हो जाएगा न्यायमूर्ति रश्मिन एम छाया, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए। और इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी, 1948 में स्थापना हुई थी। कार्य क्षेत्र में दोस्तों क्या क्या आता है, अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, असम, नागालैंड और मिजोरम। गुवाहाटी उच्च न्यायालय में दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मिजोरम आता है, ये पॉइंट आपको जरूर नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन आता है, मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो मद्रास उच्च न्यायालय के दोस्तों कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, बिल्कुल सही है, राइट आंसर इज न्यायमूर्ति एम दुरास्वामी, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा, 9वें क्वेश्चन का राइट आंसर। अच्छा, यहाँ पर अगर बात करें मद्रास उच्च न्यायालय की, तो इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1862 में। ठीक है, और कार्य क्षेत्र की दोस्तों बात की जाए तो ये आपका आ जाता है दोस्तों तमिलनाडु और पुदुचेरी में। ठीक है, मद्रास उच्च न्यायालय दोस्तों तमिलनाडु और पुदुचेरी को कवर करता है, ये आपको याद रखना है। 9वां क्वेश्चन आता है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। दोस्तों इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1866 में। और ये कहाँ पर है इलाहाबाद में दोस्तों उच्च न्यायालय, आगरा में। ठीक है, सॉरी, आगरा में स्थापना हुई थी 1966 में, फिर इलाहाबाद में दोस्तों शिफ्ट कर दिया गया था 1869 में। तो यानी कि ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले जब स्थापना हुई थी इलाहाबाद उच्च न्यायालय की तो कहाँ पर हुई थी, आगरा में हुई थी। ठीक है ना, और 1866 में हुई थी, फिर 1869 में दोस्तों शिफ्ट करके इलाहाबाद में भेज दिया था। फिर वहीं पर अगर बात करें दोस्तों इसके न्यायमूर्ति अब इस टाइम पे कौन है, तो मुख्य न्यायाधीश है न्यायमूर्ति राजेश बिंदल। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 9वें क्वेश्चन का राइट आंसर। सेशन पसंद आ रहा है, इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने ग्रुप में दोस्तों को, भाई बहन को शेयर कर देना। 10वां क्वेश्चन, पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो पंजाब हरियाणा का उच्च न्यायालय की स्थापना दोस्तों हुई थी 1947 में, 1947 में, 15 अगस्त 1947 में हुई थी। लोकेशन दोस्तों चंडीगढ़ है और कार्य क्षेत्र पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ आ जाएगा। और यहाँ पर अगर बात करें आंसर की तो न्यायमूर्ति रवि शंकर झा हो जाएगा। ठीक है, 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन आता है, गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो न्यायमूर्ति अरविंद कुमार है, न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और
दोस्तों कहाँ पर है? अहमदाबाद में है। और कब स्थापना हुई थी? 1960 में स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना दोस्तों 2000 में हुई थी, 15 नवंबर 2000 में हुई थी। और यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश है न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन। ठीक है, न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये आपको याद रखना है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है न्यायमूर्ति इंद्रजीत महंती। ठीक है, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। स्थापना हुई थी 23 मार्च 2013 में। ठीक है, 23 मार्च 2013 में हुई थी। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दोस्तों न्यायमूर्ति संजीव बनर्जी है। स्थापना हुई थी 23 मार्च 2013 में हुई थी मेघालय की भी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन आता है, सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों विश्वनाथ सोमदर हो जाएगा, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। स्थापना हुई थी 1975 में। तो ये आपको याद रखना है। 16वां क्वेश्चन आता है, उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है न्यायमूर्ति एस मुरलीधर। ए राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों स्थित है कहाँ पर? कटक में। और स्थापना हुई थी 1948 में। ये आपको याद रखना है, उड़ीसा उच्च न्यायालय की। अगला क्वेश्चन आता है, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये हो जाएगा दोस्तों न्यायमूर्ति संजय करोल। ठीक है, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा 17वें क्वेश्चन का राइट आंसर। दोस्तों ये स्थित है पटना बिहार में और स्थापना हुई थी 1916 में। ठीक है, 2 फरवरी 1916 में स्थापना हुई थी भाई। 18वां क्वेश्चन है, कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? दोस्तों कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। ठीक है, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर। स्थापना हुई थी 2 जुलाई 1862 में। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना दोस्तों 1862 में हुई थी। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कार्यक्षेत्र की, तो पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, 19वां क्वेश्चन आता है, तेलंगाना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो भाई तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात की गई है दोस्तों, तो न्यायमूर्ति उज्जल भुइया, यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर सी। और स्थापना की बात करें दोस्तों 1 जनवरी 2019 में ही स्थापना हुई है। ये आपको याद रखना है। अब 20वां क्वेश्चन आता है, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों न्यायमूर्ति अमजद एस सैयद। ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो 1971 में हुई थी। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा न्यायमूर्ति अली मोहम्मद मागरे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की दोस्तों स्थापना हुई थी 1928 में। कार्यक्षेत्र जम्मू कश्मीर और लद्दाख आता है। तो ये आपको याद रखना है भाई। 22वां क्वेश्चन आता है, राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? दोस्तों राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति पंकज मित्तल। सी राइट आंसर हो जाएगा। स्थापना की बात कीजिए तो 1949 में दोस्तों स्थापना हुई थी राजस्थान के दोस्तों उच्च न्यायालय की। 23वां क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आंध्र प्रदेश का राइट आंसर जो ऑप्शन है। और स्थापना दोस्तों हुई थी 2019 में, 1 जनवरी 2019 में। 24वां क्वेश्चन है, मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो मणिपुर के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दोस्तों कौन हो जाएंगे? पुलिगोरु वेंकट संजय कुमार, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। स्थापना की बात की जाए तो 25 मार्च 2013 में दोस्तों स्थापना हुई थी। 25वां क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश। तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों? राइट आंसर रहेगा आपका न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी। ठीक है, न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। स्थापना 11 जनवरी 2000 में हुई थी। ठीक है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की। तो दोस्तों 25 हमारे जो हाई कोर्ट्स हैं, ठीक है, उच्च न्यायालय हैं, उनके मुख्य न्यायाधीश हमने कवर किए हैं। अब एक टेस्ट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, 1 या 2 टेस्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है आपके लिए, एक तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? एक क्वेश्चन तो आपके लिए यह है। एक क्वेश्चन यहीं पे है दोस्तों, नियुक्ति कौन करता है, शपथ कौन दिलाता है? और पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे एक टेस्ट क्वेश्चन कि वर्तमान में कितने हमारे हाई कोर्ट हैं या उच्च न्यायालय हैं। तो इन तीनों क्वेश्चन के आंसर मुझे लगता है कि आप लोग 100% करेक्ट दे सकते हैं।
नियुक्ति कौन करता है और शपथ कौन दिलाता है? कमेंट बॉक्स में जरूर उनको सब्सक्राइब करके इन सभी तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने भाई बहन दोस्तों के साथ में।